Oh my God. Speed, do not go faster. Oh wow. Oh no. Wow, what an experience, man. Woo-hoo. Wow. एक हाथ से भी चला सकता हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक नाज़रीन टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ सिबू सिटी से, और सिबू सिटी से निकल के मुझे जाना है एक और जगह के ऊपर। मेरी बाइक राइड आ गई है, पहले इस पर बैठते हैं और चलते हैं, फिर साथ साथ आपको बताता हूँ कहाँ मैं जाता हूँ। तो लास्ट मेरे फ़िलीपीन का ये वाला आइलैंड होगा। जैसे पहले आपको मैंने बताया, टोटल 7000 आइलैंड हैं इसके फ़िलीपीन के। और सिबू के अंदर हूँ मैं, मेन सिटी के अंदर, इनके सिबू सेक्शन के अंदर। और सिबू से ही अब आगे और सामने अगर आप इसके आइलैंड देखो, वो है जी बोहोल। तो बोहोल आइलैंड पे जा रहा हूँ मैं। आखिरी 2 से ढाई दिन यहाँ पे कुछ स्पेंड करूँगा और आपके साथ वहाँ की जगह कुछ शेयर करूँगा। तो चलते हैं जी, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। टिकट मिल गया हमें 800 पैसोस का पैसेंजर। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। $147. This one? Alright, Nazreen reached at बोहोल। बहुत मज़ेदार सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा। 2 घंटे की बोट थी, मैं सुकून से सो कर आया। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हम लेंगे अपनी मोटर बाइक रेंट के ऊपर और फिर एक्सप्लोर करेंगे आगे 2 दिन। Alright जी गाइस, मीट थाता, मीट थाता असम, यस। तो थाता इज़ अ गाय। ये अपने पोर्ट से बाहर निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं बाइक्स देख रहा था। जो बिल्कुल बाहर थी वो तो बहुत महंगी थी। थोड़ा सा फिर मैं वॉक करके आया हूँ तो मुझे ये बाइक मिल गई है। सो दिस इज़ 150 सीसी और 125, लेकिन होंडा की आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत ऑटोमेटिक बाइक है। और बस ये देखें, इधर बाइक से बाइक चलती हैं। तो वैसे अगर आप वहाँ से लेते हैं तो आपको मिलती है तकरीबन 400 पैसों की, लेकिन उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए दे दी है टोटल 1000 के अंदर। ओके जी, बाइक ले ली है, बैग शैग पीछे लगा लिया है और कुछ मैंने सेटअप अपना बाइक के ऊपर भी बना लिया है। सो दिस इज़ मैंगो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। और इस वक्त मैं बोहोल के अंदर हूँ। सुबह बहुत ही अच्छा हॉस्टल मिला। आप इसको हॉस्टल भी कह सकते हैं, आप इसको नदी के किनारे एक जंगल का हट भी कह सकते हैं। एनीवेज, ब्रेकफास्ट मैंने इनको कह दिया, मेरा वो रेडी कर रही हैं। तो तब तक आपके साथ प्लान शेयर कर देता हूँ। हम बोहोल की डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करेंगे अपनी बाइक के ऊपर। तो इधर कुछ हाइक्स भी हैं, खूबसूरत लैंडस्केप भी है। और ओवरऑल आपको पता है कि जितना भी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और इंक्लूडिंग फ़िलीपींस भी, लैंडस्केप, खूबसूरती, नेचर, वाइब्स, बीचेस, ये यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। आने वाली 1-2 एपिसोड में आपके साथ ये सारी जगह शेयर करूँगा। ब्रेकफास्ट बस मेरा ऑलमोस्ट आ गया है। ऑलराइट नाज़रीन, 14 किलोमीटर है जी। गुड बाय डॉगी।
काफ़ी फ़न किया हमने। यहाँ से निकलते हैं, देखें ये सारा जंगल का रास्ता है। जी माहौल इज़ ब्यूटीफुल, क्या ज़बरदस्त वेदर है। थोड़ी थोड़ी धूप आती है, थोड़े थोड़े बादल आते हैं। ये थ्रू आउट ही जब से मैं फ़िलिपीन के अंदर हूँ मुझे यही वेदर मिल रहा है। एंड आई थिंक आई हैव गॉट द बेस्ट वेदर ओवरऑल इन अ ईयर, और इसी टाइम के दिन में आया हूँ। तो जी खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत रोड और खूबसूरत व्यू पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। जगह का नाम है द चॉकलेट हिल्स। अब चॉकलेट वहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती ये तो बात की बात है, लेकिन हिल्स का नाम चॉकलेट है, और क्यों है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। फ़िलहाल हम फ़िलिपीन के इन रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि गुज़रते गुज़रते इन रास्तों से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बोहोल। ओहो हो, चेक करें यार क्या खूबसूरत राइस फील्ड्स आ गए हैं मेरे दोनों साइडों पे। व्हाट अ ब्यूटी। इस एरिया में तो अब आस्ता आस्ता जंगल वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। ऑलराइट, सो नाउ वी आर एंटरिंग इन मैन मेड फॉरेस्ट। ये इन लोगों ने खुद पूरा यहाँ पे फॉरेस्ट उगाया है। ये स्पेशल दरख्त इन लोगों ने यहाँ पे लगाया है ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए। आल्दो आई डोंट नो, पहले ही अच्छी खासी ग्रीनरी है, लेकिन ये इन्होंने, आप देख रहे हैं लंबे लंबे ट्रीज़ वैसे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इस जगह के ऊपर अगर आप देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट है यार। ठंडक हो गई है यार यहाँ पर तो, वाओ। सो पाहिबालू मैन मेड फॉरेस्ट, दिस इज़ टूरिस्ट स्पॉट। बड़ा ही खूबसूरत, आप चेक करो यार कैसे ऊपर से दरख्तों ने पूरी आसमान को कवर किया हुआ और एक छत बनी हुई है। तो यहाँ पे सब लोग ये देखें ऐसे पिक्चर्स उतारते हैं। यार खाना पीना तो मुझे इधर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ शॉपिंग की चीज़ें हैं बस। तो ये काफ़ी लंबा है जंगल, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मुझे होने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत पैच है। लेट्स सी, इधर कुछ खाने पीने का सीन तो है, और अब मुझे भूख भी लग रही है। तो मैं तो नॉर्मली यार यहाँ पे ये करता हूँ कि कुछ भी ना खाने मिले तो मैं एटलीस्ट ना पिज़्ज़ा आउटलेट कहीं पे ढूंढ लेता हूँ और वेजिटेबल पिज़्ज़ा अपना ऑर्डर कर देता हूँ। यू हैव पिज़्ज़ा आल्सो? नो, देयर इज मेंशन यू हैव पिज़्ज़ा। ओके, you have a vegetable pizza? Veggie. All pizza, sir, is not available. Oh, not available. ये try करते हैं. Hello. Do you have pizza something? Empanada only. Oh, pizza. Oh no, You can try. their pizza is finished. So सीन ये लग रहा है कि हमें राइस एंड एग ही खाने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमें पिज़्ज़ा मिलेगा। ऑलराइट, वाओ, गर्मा गर्म। नाजरीन, आज हम खा रहे हैं एग फिश एंड राइस, बहुत ही मज़ेदार। मैंने थोड़ी सी सोया सॉस भी मंगवाई है अपने राइस को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। थोड़ा से राइस जो होते हैं ना इनके पिके पिके से होता है। इससे पहले हम फ़िश ट्राई करते हैं। ऑलराइट, क्रिस्पी क्रिस्पी तलपिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रंची क्रंची बहुत है, उसकी वजह से बहुत मज़े का टेस्ट आया। बिस्मिल्लाह। जब आप इस तरह पूरा दिन बाइक चला रहे हो और आपको खाना मिल जाए अपने मतलब का या थोड़ा सा डिफरेंट उस मुल्क का, मज़ा आ जाता है। ऑलराइट जनाब, खाना पीना खा लिया है हमने और चलते हैं अब अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भाई कितनी मज़ेदार है, इतनी साइलेंट होती है इनकी
मज़ा आ जाता है चलाने का। एक दफ़ा से फिर हम हाइट गेन कर रहे हैं। ऊपर नीचे है पूरा आइलैंड इनका, इनके माउंटेन्स पे बना होता है। हवा ठंडी हो गई है यार अचानक एक दफ़ा फिर से। ओए होए होए, व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत खेत है यार। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है खुदा की। पूरा आइलैंड सिर्फ बाइक्स के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट कोई 70-80% टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं बाइक्स के ऊपर, और बाकी जो 30% है वो लोकल्स हैं। इतनी बाइक चल रही है यहाँ पर, चेक करें यार आप चारों तरफ, कितने खूबसूरत खेत हैं यार, माशाल्लाह। वाह, दिल तो करता है इसमें जाके ऐसे जंप मार ले बंदा। आ गया है जनाब, वेलकम टू चॉकलेट हिल्स। Let's go for the tickets. Where is the ticket area? All right. Hello. Yes. 100, sir. 100. ओके जनाब, आप अपनी गाड़ी कह रहे हैं नहीं लेकर जा सकते, हालांकि मुझे नज़र तो आ रही हैं काफ़ी गाड़ियाँ जाती हुई। सो दे से यू हैव टू पार्क योर बाइक, और फिर शटल वैन आपको ऊपर लेकर जाएगी। 100 pesos। ऑलराइट नाजरीन, सो हम लोग पहुँच गए हैं चॉकलेट हिल्स की टॉप के ऊपर, और ये अभी इसका था ड्रॉप ऑफ पॉइंट। एक्चुअल में हमने जाना है वहाँ इसके टॉप के ऊपर, तो जल्दी से ऊपर हाइक करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसका नज़ारा। So finally we are at the top and look at the views. 1, 2 and 3. मेरे पीछे आपको इस वक्त जो जितनी भी हिल्स नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं चॉकलेट हिल्स। और इनको चॉकलेट हिल्स इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप इनकी शेप देखें तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी और सॉफ्ट छोटी छोटी सी कॉर्न्स हैं, जैसे हर्शेस की चॉकलेट होती है या टॉबलरोन की चॉकलेट्स होती हैं, जो छोटी छोटी सी कॉर्न्स की फॉर्म के अंदर होती हैं, या फिर केक के ऊपर भी आप छोटी छोटी सी ट्रायंगल शेप के अंदर कॉर्न्स रखते हैं चॉकलेट की। इनको उन चॉकलेट की वजह से चॉकलेट हिल्स का नाम दिया गया है। और एक और बात ये कि जब आप बिल्कुल सर्दियों में और ऑटम सीज़न के अंदर आते हैं, नॉर्मली इधर सर्दियाँ उस तरह आती तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न होता है तो ये ग्रीनरी ज़रा ब्राउनिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब ये ज़्यादा आपको चॉकलेटी कलर देती हैं और तब ये अपने नाम के साथ ज़्यादा इंसाफ करती हुई भी नज़र आती हैं। तो इन चॉकलेट हिल्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बोहोल का एरिया जहाँ पे मैं आज विज़िट कर रहा हूँ फ़िलिपीन का, यहाँ पे तकरीबन 50 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर ये सारी कॉर्न्स फैली हुई हैं, और ऑलमोस्ट 1260 ऐसी कॉर्न्स हैं जो इस पूरे एरिया के अंदर फैली हुई हैं, 1260। और किसी की हाइट जो है वो 100 फीट है और किसी की हाइट यहाँ पे 400 फीट तक भी अबव है। अब ये चॉकलेट हिल सारी की सारी यहाँ पे बनी कैसे, तो आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट यहाँ की स्टडी करने के बाद बताते हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 40 मिलियन ईयर्स अगो जब ये पूरा पोर्शन समुद्र के नीचे हुआ करता था और जितने भी सी शेल्स और जितने भी सी कोरल्स होती थी उनसे मिलने के बाद ये एरिया पूरा का पूरा लाइमस्टोन के अंदर कन्वर्ट हुआ, और ये सारा का सारा जितने भी इधर माउंटेन्स हैं ये एक्चुअल में समुद्र के नीचे हुआ करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पानी यहाँ से ड्राई हुआ और समुद्र नीचे चला गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे लाइमस्टोन के फॉर्म के अंदर था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पानी ने अपने रास्ते बनाए तो दरियाओं, नदी नालों और बारिशों की वजह से जब पानी यहाँ से फ़्लो करता हुआ समुद्र की तरफ गया और बारिशों से भी पानी ऊपर आया, तो जितना भी ये लाइमस्टोन फ्लैट था ये पास करता हुआ इन्होंने इसकी डिफरेंट शेप ले ली। ये है वो स्टोरी जो कि इंसानों ने बनाई है।
एक्चुअल में ये क्या हुआ है इसके बारे में खुदा ही जानता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी ज़मीन खुदा ने बनाई है। जैसे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने ये ज़मीन काफ़ी हज़ारों साल पहले बना दी थी और इंसान के रहने के काबिल ये बाद में हुई थी। तो शायद ये वो सारा वही प्रोसेस है, जब बिग बैंग हुआ और उसके बाद ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई और फिर इंसान के रहने के काबिल हुई, तब ये सारी की सारी लैंडस्केप जो है वो वजूद में आया होगा। तो बहौल के अंदर सबसे ज़्यादा विज़िट होने वाली जगह ये चॉकलेट हिल्स ही। आप इसके चारों तरफ आप देखोगे तो आपको यही हिल्स नज़र आ रही हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है तहद्दे निगाह, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 1260 कॉन्स हैं जो इन्होंने काउंट किए हैं। और इसके अलावा ये पूरा एरिया इन्होंने फिर एडवेंचर्स के लिए भी बनाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो मुझे सामने नीचे नज़र आ रही हैं। क्वाड बाइक्स हैं जो इन्होंने इन्हीं हिल्स के दरमियान में बड़े ही ज़बरदस्त रास्ते बनाए हुए हैं जो आप इन कॉन्स के अंदर से लेके जाते हो। तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ विजिटिंग प्लेस। तो आज यहाँ विज़िट करने के बाद हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ और हमने खुदा की बनाई हुई एक और कुदरत दुनिया के एक और कोने में भी देख लिया। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ गॉड। क्या खूबसूरत नज़ारे और क्या खूबसूरत नाम इन्होंने सोच के रखा, चॉकलेट हिल्स। चलते हैं वापस नीचे और अब हम एक्सप्लोर करेंगे बहौल की किसी और खूबसूरत जगह को। क्या खूबसूरत जगह है और यार क्या खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने इसको यहाँ पे रखा हुआ। यार मुझे ना यहाँ पे एक एक्टिविटी नज़र आ रही थी एडवेंचर की कि साइकिलिंग, आपको रोप साइकिलिंग कराई जाती है। मैंने आज तक ना वो किया नहीं है और बंजी जंपिंग भी मैं करना चाहता हूँ, आज तक की तो नहीं है, लेकिन इस ट्रिप के अंदर एक एडवेंचर हो जाए तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने का मज़ा आ जाता है। तो देखते हैं, ये रोड हमें अंदर तक लेकर जा रही है चॉकलेट हिल्स के अंदर। और आई थिंक चॉकलेट हिल्स के आसपास ही कहीं पे किसी एक हिल से दूसरी हिल तक इन लोगों ने कोई रोप लगाई होगी। चॉकलेट हिल्स के साथ ही एक और बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, दैट इज़ चॉकलेट हिल एडवेंचर पार्क, CHAP, चॉकलेट हिल्स एडवेंचर पार्क। हेलो, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। सो दिस इज़ योर एडवेंचर बिगिंस हियर। बड़ा ही खूबसूरत एक रिजॉर्ट सा बना हुआ है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून, Chocolate Hills Adventure Park. So, what activities you are here offering? So we have lots of activities, sir. We have here, but if you want to do unlimited rides, you can ride the 1,550. Okay. You can do the bike, wave, and the rest of the treetop course. This is 1550. Yeah. So let's try The bike bike and surfing and the supermaning. Superman. Okay. Then Okay. once you purchase those tickets, our tickets are non-refundable. Okay. Okay जी, साइन कर दिया हमने waiver। कुछ हुआ तो वो हमारे ज़िम्मे होगा। Anything? So what's your name? My name is Margie. So Margie and Roy are here और अभी हमें गाइड लेके जाएंगे। What's your name? Tinoy. Tinoy. Tinoy is taking us to the adventure. So let's go. ओके, सो मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था चॉकलेट हिल्स के बारे में कि ये समुंदर के नीचे बनी हुई कोरल्स की हिल्स हैं। ये आप चेक कर रहे हैं करीब आकर, ये सारी कोरल्स हैं एक्चुअल में। ये नॉर्मल जो पत्थर होते हैं वो नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल में समुंदर के नीचे वाला जो पत्थर होते हैं ये वही हैं। और इसके अंदर आपको सी शेल्स भी नज़र आएंगे, पानी के जो मछलियों ने छोटी छोटी सी जगह बनाई होती हैं वो भी हैं, और जो पानी गुजरने के साथ साथ होलो होता है पत्थरों के अंदर, ये भी आपको वो नज़र आता है। लुक एट दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द चॉकलेट हिल्स जिसके ऊपर मैं अब हाइक करके ऊपर जा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट 204 स्टेप्स इसने मुझे कहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही हो गए हैं कुछ। ऑलराइट, वाह, देखें जी, वहाँ से अच्छा तो एक यहाँ पे भी व्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको बिल्कुल पैरेलल व्यू मिल रहा है। वाह, क्या क्लाउड्स हैं। ये है वो एक्चुअल में जगह जहाँ पे हम गए थे ऑलरेडी, और इधर खड़े होकर हमें व्यू आ रहा था इन सब पीक्स का, और अब मैं बिल्कुल पैरेलल आ गया हूँ। ये सारी चॉकलेट हिल्स आप देख रहे हो। वाह, एक ही लाइन के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। आप जितना दूर तक देखते जाओगे आपको व्यूज़ नज़र आते जाएंगे इनके चॉकलेट हिल्स के। व्हाट अ ब्यूटी। ऑलराइट गाइस, आफ्टर सेटिंग अप हम एक दफ़ा फिर से मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ओके, वाह,
Nazreen. So that's the Chocolate Hills. This is also one of the Chocolate Hill. Yeah. So पीछे जितनी ये चॉकलेट हिल्स वो जगह है जनाब जहाँ से हम अभी आए हैं स्टॉप से, और ये सारी चॉकलेट हिल्स हमारी सराउंडिंग में। और अब आपका भाई एक चॉकलेट हिल से दूसरी चॉकलेट हिल के ऊपर साइकिल राइड करता हुआ जाएगा। Ready? Oh Just my a normal God. speed, do not go faster. Oh wow! Oh no! Wow! What an experience, man! Woohoo! Wow! एक हाथ से भी चला सकता हूँ मैं। चॉकलेट हिल्स एक हिल से दूसरी तरफ जाते हैं। What a beautiful experience है। Wow! यार ये तो हिल रही है, हो गई। वाओ, नीचे जंगल चेक करे यार। लिटरली दिस इज एन एडवेंचर। हाइट फोबिया जिसको है वो ख़त्म करना चाहता है वो ज़रूर आए यार इस एक्टिविटी में। देखने में लगता है कि शायद इतनी ना मुश्किल हो, लेकिन एक दफ़ा तरा निकल जाता है। वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस यार। ये whoa! How was that good experience? Very good. Very good. Oh wow! Okay. What an experience, man. Okay. ओके जी, साइकिलिंग कंप्लीट और अब हम वापस जाएंगे सुपरमैन बनकर। 1, 2, 3, go! What a break! I was like I'm flying. 2 and 3. All right. Yay! That was good. All right. Ready? Ready? Whoa! ऑलराइट जी, सो ये तो था हमारा आज का दिन और हमने बहौल का सफ़र किया और यहाँ की डिफरेंट जगह विज़िट की और स्पेशली चॉकलेट हिल्स वाज द हाईलाइट ऑफ बहौल, जो कि मैं स्पेशली इस जगह के लिए आया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को स्पेशली लाइक भी कीजिएगा। तो फ़िलिपीन को एक्सप्लोर करने का सफ़र जारी है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।